नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लीगल अवेयरनेस विद संदीप वशिष्ठ में। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 82 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। ये पहले हुआ करता था सेक्शन 80 सीआरपीसी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पुलिस ऑफिसर्स जो आउट ऑफ स्टेट जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सेक्शन 82 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहता है कि प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम वारंट इशूड, किसी व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जो है वो इशू किया गया और उसकी जो गिरफ्तारी है अगर वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट होगी तो वो कैसे होगी, प्रोसीजर क्या होगा, आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 82 बीएनएसएस कहता है कि व्हेन वारंट ऑफ अरेस्ट इज एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन विच इट वाज इशूड, जिस डिस्ट्रिक्ट में ये इशू किया गया था जिस कोर्ट के द्वारा, उस डिस्ट्रिक्ट के बाहर के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके अगर वो वारंट एग्जीक्यूट किया जाता है, किसी व्यक्ति को वहां पर गिरफ्तार किया जाता है, तो प्रोसीजर क्या होगा। पहली बात है कि अगर नॉन वेलेबल होगा, अगर वेलेबल होगा तो उसको जमानत देके छोड़ दिया जाएगा, सिक्योरिटी वगैरह जो भरवा के उसको छोड़ दिया जाएगा। ये हमने पहले सेक्शन 73 बीएनएसएस में भी डिस्कस किया था। लेकिन अगर नॉन वेलेबल सिचुएशन है तो क्या किया जाएगा, वहां पर एक चीज देखी जाएगी सबसे पहले कि जो कोर्ट जिसने वारंट इशू किया है उस कोर्ट का डिस्टेंस प्लेस ऑफ अरेस्ट, जहां गिरफ्तारी हुई है वहां का प्लेस ऑफ अरेस्ट और कोर्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है। अगर तो 30 किलोमीटर के भीतर है तो चाहे आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी गिरफ्तारी हुई है उसी कोर्ट के पास जो है उसको पेश करने के लिए ले जाया जाएगा, चाहे वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है चाहे आउट ऑफ स्टेट है, कहीं भी जो है वो गिरफ्तारी हुई है तो वहां पर 30 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस जो है वो देखने योग्य है। लेकिन जब डिस्टेंस 30 किलोमीटर से ज्यादा होगा, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट होगा और डिस्टेंस जो है 30 किलोमीटर से ज्यादा होगा, तो वो डायरेक्टली उस कोर्ट के पास नहीं ले जाया जाएगा। सेक्शन कहता है कि अगर 30 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस है, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया है वो जिले से बाहर है, तो वहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट होंगे उनके पास समक्ष पेश किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट के पास जो है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है उनके पास पेश किया जा सकता है। या अगर कमिश्नरेट सिस्टम है तो वहां पर जो कमिश्नर ऑफ पुलिस होंगे उनके पास पेश किया जा सकता है गिरफ्तार व्यक्ति को। ये मेन चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बारे में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी किया था जिसका नंबर था 24013/33 मिसलिनियस 2012 CSR 3 करके, डेट था इसका 16 मई 2012। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि जब भी आउट ऑफ स्टेट गिरफ्तारियां होंगी, जब भी 30 किलोमीटर से ऊपर डिस्टेंस में, मतलब जिस कोर्ट ने जो है वारंट जारी किया है, वारंट जारी करने वाले न्यायालय से 30 किलोमीटर के दायरे के बाहर जाके अगर कोई पुलिस ऑफिसर या एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर वारंट के साथ किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो वो डायरेक्ट उस कोर्ट के पास नहीं ले जाया जाएगा उस व्यक्ति को, गिरफ्तार व्यक्ति को। अगर 30 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे अगर उसको अरेस्ट किया है, उसको जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास ले जाया जाएगा। मतलब बोलने का क्लियर कट है कि उसका ट्रांजिट रिमांड हासिल किया जाएगा। बिना ट्रांजिट रिमांड के उस व्यक्ति को उठा के दूसरी स्टेट में या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं ले जाया जा सकता। इसका क्लियर कट जो है सेक्शन 82 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहती है। उसके बाद एक नई चीज इस सेक्शन में जोड़ी गई है जो पहले 80 सीआरपीसी में नहीं हुआ करती थी। ये कहती है कि जिस स्थान पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस स्थान में जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा डिस्ट्रिक्ट में, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा और साथ में जिस जगह का वो व्यक्ति रहने वाला है वहां का जो डिस्ट्रिक्ट का जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा उसको भी जो है गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के द्वारा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा या अन्य व्यक्ति के द्वारा वहां पर इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर कौन होगा, सेक्शन 37 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हमने डिस्कस किया था कि पुलिस स्टेशन में एएसआई है, एएसआई रैंक से ऊपर के किसी ऑफिसर को जो है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर डिक्लेयर किया जा सकता है, जिसका काम होगा कि किस एफआईआर में किस चार्जेस में जो है उसको अरेस्ट किया गया, उसका नाम जो है नोटिस बोर्ड पर रिफ्लेक्ट करने की जिम्मेवारी जो किसकी होती है, वो होती है डेजिग्नेटेड ऑफिसर की। तो कहने का मतलब है ये सेक्शन 82 बीएनएसएस ये लायबिलिटी फिक्स करता है अरेस्टिंग ऑफिसर के ऊपर कि जहां से वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है वहां के डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी बताएगा और जिस जगह का वो व्यक्ति निवासी है वहां के डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी इन्फॉर्म करेगा। यहां मैं एक चीज ऐड कर दूं, इन दोनों डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स को इन्फॉर्म तो किया ही जाएगा, लेकिन जिस
जगह का वारंट जारी किया गया है वहां पर भी टेक्निकली जो है उस डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी इन्फॉर्म किया जाएगा जिस पुलिस ऑफिसर ने उस व्यक्ति को अरेस्ट किया है। तो सेक्शन 82 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नटशल में ये बोलती है कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाके वारंट के साथ किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो और वहां पर जिस कोर्ट ने जो वारंट जारी किया है और गिरफ्तारी वाले स्थान का जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर से ज्यादा है तो डायरेक्ट कोर्ट के पास नहीं ले जाएगा, वहां ट्रांजिट रिमांड हासिल करेगा। उसके लिए वहां के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जो है उस गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा। और ये जो प्रोसीजर जो है इसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए। अधिकतर पुलिस ऑफिसर जब आउट ऑफ स्टेट गए होते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए तो वहां पर क्या करते हैं कि गिरफ्तार करके डायरेक्ट जो है अपने स्टेट को लाने की कोशिश करते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट को लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दो स्टेट्स की पुलिस में आपस में जो है दिक्कत पैदा हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। इसलिए हमेशा जब भी वारंट के साथ आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाएं अरेस्ट करने के लिए तो सेक्शन 82 BNSS का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये था सेक्शन 82 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।